भारत लगातार तरक्की पे तरक्की करता जा रहा है। अभी भारत ने कुछ ऐसी ट्रेन लॉन्च की है जिनका नाम रखा है अमृत भारत। अब क्या है ये ट्रेन और क्या है इनका फायदा और कैसे कही जाती है ये बुलेट ट्रेन और क्यों है ये वंदे भारत से भी खास, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। देखो, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये वाली ट्रेन जो है ये है अमृत भारत। अब इस अमृत भारत की सबसे खास बात यह है कि इसमें दो इंजन है, एक सबसे आगे वाला इंजन और एक सबसे पीछे वाला इंजन। और दो इंजन के साथ इसमें 20 डब्बे हैं। कितने? 20 डब्बे, यानी कि टोटल इसमें कितने डब्बे हो गए? 22 हो गए। दो इंजन और 20 डब्बे, टोटल कितने हो गए? 22 हो गए। जिसमें से जो 20 डब्बे हैं उसमें यात्रीगण क्या कर सकते हैं? सफर कर सकते हैं। अभी तक ट्रेन में आपने देखा होगा तो ट्रेन में फर्स्ट एसी होता है, सेकंड एसी होता है, थर्ड एसी होता है, फिर स्लीपर होता है और फिर दो चार डिब्बे अगर बच जाए तो जनरल के लिए रख दिए जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि ज्यादातर ट्रेन चलाने वाली जो सरकार है उन वे किसके फायदे के लिए देखते हैं? अपने फायदे के लिए ट्रेन चलाती है। और उनमें क्या एसी ही एसी, यानी कि जो पैसे वाले अमीर लोग हैं वही उन ट्रेन में चढ़ सकते हैं। और जो गरीब लोग हैं या तो उनको टिकट ही नहीं मिलता, या उनको टिकट मिलता भी है तो किसका? जनरल का मिलता है या स्लीपर का मिलता है? स्लीपर का तो खैर मिलता ही नहीं, जनरल का मिलता है। उसमें ऐसे ऐसे चिपक चिपक करके जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बाबू इतना पैसा तो अपनी जिंदगी में जरूर कमा लेना कि ट्रेन में कभी भी जनरल में ना चढ़ना पड़े, क्योंकि जनरल ट्रेन का एक नर्क के समान है। 14-14, 15-15 घंटे की जो सफर है वो एक जगह ऐसे सुकड़ करके बैठ करके चलना पड़ता है। उसी चीज को देखते हुए जो सरकार ने है इस ट्रेन का निर्माण किया है। इसमें 20 डब्बे हैं जिसमें केवल क्या है? ओनली स्लीपर और केवल क्या है? जनरल है। केवल स्लीपर होगा या केवल जनरल होगा। और स्लीपर और जनरल दोनों में ही कौन सफर करते हैं? ज्यादातर गरीब लोग करते हैं। जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है वे ज्यादातर एसी में जाना पसंद करते हैं। इसीलिए इसको गरीबों का एक मसीहा के तौर पर इस ट्रेन को देखा जा रहा है। इसके अलावा ये बहुत ही प्यारी ट्रेन है, अंदर से बहुत ही ज्यादा साफ सफाई है। देखो यहाँ पर कितनी प्यारी ट्रेन है। अगर इसके स्लीपर की बात करें तो ये स्लीपर भी इसका एसी जैसा ही है। अब इस ट्रेन की खास बात दूसरी ये बात है कि इसमें पुश पुल टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। देखो, अभी आप जो ट्रेन देखते हो उसमें क्या है? एक इंजन होता है और बाकी सारे के सारे पीछे तक कितने होते हैं? डिब्बे होते हैं। इस ट्रेन में खास बात क्या है कि इसमें एक सामने इंजन है, एक क्या है? एक आगे इंजन है और एक सबसे पीछे इंजन है। यानी कि अगर आपको ट्रेन चलानी है तो एक इंजन तो आगे से उसको खींचेगा और दूसरा इंजन उसको क्या करेगा? धक्का देगा। इसी तरीके से इसको कहा जाता है पुश पुल। पुश का मतलब होता है पीछे वाला धक्का देना और पुल का मतलब होता है खींचना। पुश का मतलब धक्का देना और पुल का मतलब खींचना, यानी कि एक इंजन खींचेगा और एक इंजन धक्का देगा। इसके अलावा दो इंजन होने का खास बात यह भी है कि बार बार इंजन जो है ट्रेन में चेंज नहीं करना पड़ता। अगर आप देखोगे तो इस तरीके से कई बार मौत भी हो जाती है कुछ जो कर्मचारी है जो इंजन चेंज करते हैं। तो इसी चीज को देखते हुए एक ही ट्रेन में दो इंजन लगाए गए हैं ताकि एक समय पे टाइम भी बच जाए, इंजन बार बार चेंज ना करना पड़े और यहाँ पर हमारा टाइम तो बचेगा ही। इसके अलावा इसमें देखा गया तो हर डिब्बे में क्या है? कैमरे लगाए हुए हैं, क्योंकि इस कैमरे से ये देख सकता है कौन ज्यादा उत्पात मचा रहा है। इसमें क्या होगा? निगरानी भी की जाएगी यात्रीगणों की कि कोई ज्यादा ट्रेन में तोड़ फोड़ तो नहीं कर रहा, ट्रेन में गंदगी तो नहीं कर रहा। अगर यहाँ पर ट्रेन में गंदगी करते हुए, तोड़ फोड़ करते हुए मिले तो इसमें आपको क्या पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। इसके अलावा इसका जो टॉयलेट है इस ट्रेन का अब तक का बेस्ट टॉयलेट है। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है ट्रेन में, दो ही चीज की दिक्कत है। पहला सीट ना मिलने की और दूसरा टॉयलेट ना मिलने की। अगर आपको दो चीज ट्रेन में मस्त मिल जाए ना तो आपकी जिंदगी क्या है? ट्रेन के सफर में जन्नत मानी जाती है। पहला, अगर आपको सीट मिल जाए और खास करके कहा कि खिड़की वाली सीट मिल जाए तो जिंदगी बन गई। इसके अलावा आपको एक स्वच्छ क्लीन टॉयलेट मिल जाए तो इसमें इसी चीज का ध्यान रखा गया है कि आपकी जो सीट होगी वो बहुत ही प्यारी प्यारी है। देखो यहाँ पर कितनी प्यारी प्यारी सीट है। और साथ में क्या, टॉयलेट जो है वो बायो वैक्यूम पर काम करने वाला टॉयलेट है। अब ये बायो वैक्यूम क्या होता है? इस तरीके के जो टॉयलेट है उनका इस्तेमाल ज्यादातर हवाई जहाजों में किया जाता है। अब इससे क्या होता है? जैसे ही आप टॉयलेट जाओगे जो आपका मल है उसको क्या कर देगा? उसको जो ये वैक्यूम है, एक इसके अंदर क्या लगा हुआ है? इसके अंदर कुछ एक टैंक भरा हुआ है, यानी कि सारा का सारा मल उस टैंक के अंदर जाएगा और वो टैंक क्या करेगा? उसमें वहीं पर ही उस टैंक को कुछ कीटाणु हो गए उसमें जो उस मल को वहीं पर ही खत्म कर देंगे, वहीं पर ही खत्म करके सुखा देंगे। यानी कि जो मल होगा वो बाहर तक ट्रेन से बाहर निकलेगा ही नहीं।
तो इसलिए इसको बहुत अच्छा बोला जा रहा है। इसके साथ साथ इसमें क्या है, वैक्यूम की सुविधा भी उपलब्ध है। वैक्यूम का मतलब क्या है, देखो जब आप टॉयलेट करते हो ना, जब मल करते हो, तो उसके बाद कितना ही पानी डाल लो, कितना ही पानी डाल लो, तो अब वो साफ नहीं हो पाता, जिसकी वजह से पहले थोड़ा सा गंदा होगा, फिर ज्यादा गंदा होगा, फिर इतनी बुरी हालत हो जाती है एक समय पर कि उल्टी आने लगती है। अब यहाँ पर इसी चीज को देखते हुए क्या है, वैक्यूम की सुविधा दी गई है, यानी कि जब आप करोगे ना, तो वो जो मल है वो ट्रेन का जो सिस्टम है वो खुद के खुद ही अंदर खींच लेगा, यानी कि 90% पानी अगर कम होगा, जहां 10 बाल्टी पानी में काम चल रहा था, वहां अब 1 बाल्टी पानी में काम चलाया जा सकता है, और बहुत ही अच्छी स्वच्छ टॉयलेट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा इसमें हर जगह आपको चार्जिंग पोर्ट्स की सुविधा मिलेगी, जो कि आप कहाँ पर एसी में देखते हो, एसी के ट्रेन के एसी डिब्बे में। तो ये जो है इस समय पर जो गरीबों के लिए है, वो एक वरदान के तौर पर भारत सरकार ने चलाई है, और भारत सरकार ये कह रही है कि हम ज्यादातर जितनी ट्रेन अभी भारत में है सबकी सबको क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे अमृत भारत ट्रेन से। जिससे क्या होगा, क्योंकि इससे क्या बचेगा, पैसा भी बचेगा गरीबों की, और इससे बहुत ज्यादा जल्दी इस पे सफर भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी हाईएस्ट स्पीड कितनी है, 130 किलोमीटर ये हाईएस्ट भाग सकती है। जाहिर सी बात है 130 किलोमीटर भाग सकती है, पर अभी भारत इस सरकार इसको 130 किलोमीटर नहीं भगाएगी। तो कितनी चलती है, ज्यादातर 110 की स्पीड से इसको चलाया जाता है। अगर 110 की स्पीड से भी ट्रेन को चलाया जाए तो भी बहुत अच्छी भागती है। हमारी जो वंदे भारत है वही कितने स्पीड पे से भागते हैं, उसकी एवरेज स्पीड ही क्या है, 80 किलोमीटर है। और जबकि भारत की वो सबसे बेस्ट ट्रेन अभी कही जा रही है, और इसकी जो स्पीड है वो मैक्सिमम 110 भाग सकती है। अगर हम इसको 70 से 80 किलोमीटर एवरेज से भी इसको भगाए तो भी बहुत क्या है, गरीबों के लिए बहुत अच्छी ट्रेन होगी, और आने वाले समय में सबसे बेस्ट ट्रेन का अवार्ड इसी ट्रेन को जा सकता है। अब आप लोग क्या सोचते हो, कमेंट करके जरूर बताना।